हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 15। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेलवे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड यूनिट के बारे में, अर्थात मापन और मात्रक के बारे में। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मापन क्या है। तो मापन एक प्रक्रिया है जिसमें अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करके उसका मान निकालते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये चावल है, ठीक है ना, इसको तौल रहे हैं तो यहाँ पे 10 केजी का एक, ठीक है ना, बटखारा रखे हैं। तो जैसे ही तौलते तौलते रखते हैं, जैसे ही इसके बराबर हो जाता है तो समझ जाते हैं कि 10 केजी हो गया, यानी कि इससे ही तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। तुलना करते करते इसके बराबर ये आ जाता है तो समझ जाते हैं क्या कि इसका मान ज्ञात हो गया, 10 केजी हो गया। तो इस तुलना करने की पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए मात्रक क्या होता है। देखिए किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए इस चावल को मापने के लिए कौन प्रयोग की? 10 केजी का बटखारा प्रयोग की, जो कि मानक है, स्टैंडर्ड है। जैसे ही इसके बराबर ही आ गया तो इसको समझ गए कि 10 केजी हो गया, ठीक ना। तो इसको तुलना करने के लिए, इसके मापने के लिए स्टैंडर्ड कौन लिए? ये बटखारा लिए 10 केजी का। तो ये वजन मापने के लिए 10 केजी का बटखारा लिए। यही लंबाई रहता तो मीटर का फीता लेते, यही समय रहता तो सेकंड लेते। तो ये सब क्या हो जाता है? मात्रक हो जाता है। तो कहने का अर्थ मात्रक क्या है? तो किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है वह मानक उसका क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे वजन के लिए हम लोग केजी का प्रयोग किए, वैसे ही अगर लंबाई रहता तो फीता लेते, मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में। वैसे समय रहता सेकंड में, वैसे ताप रहता तो क्या लेते? केल्विन लेते, डिग्री सेल्सियस लेते। तो ये सब क्या हो जाता है? मात्रक हो जाता। तो मात्रक समझ गए। जैसे लंबाई में मीटर हो गया, द्रव्यमान के केजी में, समय के सेकंड में मेजर करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये सब मात्रक हो गया। अब देख लेते हैं मात्रक के पत्ती। मात्रक के 4 पत्ती होते हैं, यानी कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए किस किस पत्ती में मेजर कर सकते हैं, उस आधार पे मात्रक को 4 भागों में बांटा गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले आता है, जो पहले यूज होता था, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और लास्ट में और स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है वो आया एसआई सिस्टम, ठीक ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट सिस्टम आया। तो पहले हम लोग इन तीनों को देख लेते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। ये तीनों जो सिस्टम है मात्र 3 चीजों के मेजरमेंट पे, उसके मात्रक पर आधारित है। सबसे पहले लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान और समय है। तीनों चीज के मात्रक पे आधारित ये तीनों चीज है। इसके नामे से स्पष्ट हो जाता है कि एम के एस सिस्टम, एम माने होता है मीटर, के माने होता है किलो, और एस माने होता है सेकेंड। फर्स्ट वाला फर्स्ट को बताता है, मिडिल वाला मिडिल को बताता है, और थर्ड वाला थर्ड को बताता है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि एम के एस सिस्टम में एम हो गया मीटर, किसका मात्रक हो गया? लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। दूसरा वाला दूसरा का बताता था, किलो किसका मात्रक हो गया? तो ये द्रव्यमान का हो गया। तीसरा का बताता तो समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो एक एमकेएस सिस्टम में अब अगर कोई पूछे कि द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, तो एमकेएस, ठीक है ना, सेकेंड वाला है द्रव्यमान, ये तीनों याद रखना। अगर कोई पूछता है एमके सिस्टम में से द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, तो एम के माने किलो हो जाएगा। आज दूसरा पे क्या है? द्रव्यमान है। उसी प्रकार से अब आइए सीजीएस सिस्टम, ठीक। तो इसमें भी पहले बात आता है सेंटीग्रेड, सेंटीमीटर, उसके बाद ग्राम, उसके बाद सेकेंड। तो अब आइए लंबाई का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का दूसरा पे, तो इसमें क्या है? ग्राम। तीसरा पे क्या है? समय है, तो समय का क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड। उसी प्रकार से एफपीएस सिस्टम में फिर
लंबाई, द्रव्यमान, समय याद रखना है। एफपीएस सिस्टम में एफ से क्या हो जाएगा फुट, पी से क्या हो जाएगा पाउंड, एस से क्या हो जाएगा सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, लंबाई का क्या हो जाएगा फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा पाउंड हो जाएगा, और समय का क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो आसानी से याद रहेगा। अब एक बात देख लीजिए रिवीजन, मान के चलिए सीजीएस सिस्टम में कोई पूछ दे अगर टाइम का मात्रक क्या है, तो सोचिए तीसरा पे टाइम आ रहा है सेकेंड हो जाएगा। और जान जाइए कि तीनों पद्धति में टाइम का समान मात्रक है सेकेंड, देख सकते हैं आप तीनों का। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन ऐसा राशि है जो तीन पद्धति में समान मात्रक है, ठीक ना, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम, तो वह समय है। ठीक, तो आसान से याद रहेगा। अब आइए इसमें तो कुछ कन्वर्जन आता है, जैसे कि 1 मीटर बराबर कितना फीट होता है, तो 1 मीटर बराबर आपका होता है 3.28 फीट। और इसके उल्टा भी पूछ सकता है कि 1 फीट बराबर कितना मीटर होता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका 0.38, यहाँ पे पॉइंट है, मीटर होता है, ठीक है ना 1 फीट बराबर। उसी प्रकार से 1 केजी बराबर 2.2, दुगुना से थोड़ा सा ज्यादा पाउंड होता है, यानी कि आधा केजी से कम होता है पाउंड। 1 केजी बराबर 2.2 पाउंड होता है, या इसके उल्टा भी पूछ सकता है क्या, 1 पाउंड बराबर, एलबी से सूचित करते हैं पाउंड, 1 पाउंड बराबर कितना केजी होता है। तो ये बहुत आसान है, 453 केजी होता है 1 पाउंड बराबर। तो आसानी से समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं सिस्टम, जो चौथा बोले 4 सिस्टम पढ़ना है, इनके जो मात्रक का पद्धति है वो 4 है, ठीक ना, मात्रक के 4 पद्धति में विभाजित किया गया। अब लास्ट पढ़ते हैं एसआई सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं उसको। ये एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एसआई पद्धति, एसआई के अनुसार मात्रक को 2 भागों में बांटा गया है, एक में मूल मात्रक और दूसरा में व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड मात्रक। तो मूल मात्रक वह मात्रक है जो दूसरे राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। जिस प्रकार से मूल राशि पढ़ते हैं कि वह राशि जो दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करे उसे मूल राशि कहते हैं, और मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। उसी प्रकार से अगर डिराइव्ड पूछा जाए तो डिराइव्ड कहे या व्युत्पन्न कहे, तो वह राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न कहते हैं, डिराइव्ड कहते हैं, ठीक ना। और वह मात्रक जो दूसरे मात्रक पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं मूल मात्रक। तो मूल मात्रक 7 होता है, इसी में कोई जोड़ देता है पूरक मात्रक 2। तो पहले मूल मात्रक 7 को देख लेते हैं। तो 7 होता है, लंबाई होता है, मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, समय होता है, फिर टेम्परेचर होता है, विद्युत धारा होता है, लुमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा होता है। 7 होता है आपका मूल राशि। और इसका मात्रक जैसे देखिए, लंबाई के मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, टेम्परेचर यानी ताप का केल्विन, और करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और लास्ट में जो पदार्थ की मात्रा होता है उसको मोल लिया जाता है। तो ये पूछता है कि इसमें से कौन मूल मात्रक या मूल राशि नहीं है, तो इसको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि मूल जो राशि है या उसी का मात्रक है उसको कैसे याद रखेंगे इजी में। ये सातों के, ये 7 जो है वो मूल राशि है, मूल राशि याद हो जाएगा तो मूल मात्रक आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको एक ट्रिक है, लालटेन, LALTE, एन तो पढ़े होइएगा, लालटेन तो आप पढ़े ही होइएगा, ये लालटेन, ठीक ना। ये लालटेन की जगह सिर्फ एम को काटेंगे और यहाँ पे एन कर देंगे, एन की जगह पर सिर्फ एम कर देंगे, तो लालटेन, ठीक है ना, पढ़ लेंगे। लालटेन यहाँ पे भी लिख देते हैं, लाल टेन। ये सातों नाम इसमें आ जाता है। जैसे देखिए, एल से आपका लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, ए से आपका क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया यहाँ पे, फिर एल से लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, फिर टी से टाइम हो गया,
और फिर उसी टी से टेम्परेचर हो गया, देखिए यहाँ पे। ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है ना। एम से क्या हो गया, मास हो गया। सातों आराम से याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख लेते हैं उसी प्रकार से ये व्युत्पन्न आता है। जैसे व्युत्पन्न के क्या होता है, जैसे लंबाई हो गया मूल राशि या मूल मात्रक, इसका मीटर हो गया। तो व्युत्पन्न मात्रक अगर निकालिएगा तो वैसे क्षेत्रफल का एरिया, एरिया का क्या होता है, लंबाई गुने एल गुना एल, ठीक। तो ये व्युत्पन्न राशि हो गया। क्षेत्रफल क्या हो गया, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न काहे बोल रहे हैं, क्योंकि यह किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड। लंबाई गुने लंबाई, या लंबाई क्या है, मूल राशि है, और मूल राशि पर क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। जिस प्रकार से मूल राशि के मात्रक क्या बोल रहे हैं, मूल मात्रक बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार से व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। उसी प्रकार से वॉल्यूम को देखिए, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के मात्रक मीटर स्क्वायर कौन है, क्या है, मूल मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक है, तो व्युत्पन्न मात्रक है। उसी प्रकार से वॉल्यूम को देखिएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मीटर क्यूब किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे, जो कि क्या है, मूल है। लेकिन ई क्या है, व्युत्पन्न है, ये मूल मात्रक पे डिपेंड करता है, इसलिए एक इसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न बोलते हैं। अब देख लेते हैं दो पूरक मात्रक को देख लेते हैं। देखिए जो दो पूरक मात्रक होता है, एक में समतल कोण कहिए या सोजे कोण कहिए, उसका मात्रक रेडियन होता है। देख सकते हैं इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। किसी भी समतल पे दो रेखा को एक दूसरे के एक पॉइंट पे मिलाने से जो कोण बनता है उसे समतल कोण कहते हैं, ठीक ना। इसे थीटा से सूचित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। पता है समझ में। अब देखिए रेडियन एक कोण के जैसे कि यहाँ वृत्त ले लिया गया है और दो त्रिज्या को एक जगह मिलाया गया है, इस केंद्र पर इस चाप के द्वारा एल मान लिया गया है, एक चाप है, तो कितना कोण बनाएगा, थीटा। और इस थीटा को निकालना है तो क्या होता है, एल बाई आर, जो देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि चाप बाटा त्रिज्या, तब कोण उस चाप द्वारा वृत्त के कोण को बनाया गया, जो कोण होता है वो आसानी से निकल जाता है। अब ऐसा तो क्वेश्चन पूछता नहीं, कभी कभी फार्मूला पूछ देता है कि थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर, यानी कि आर का बाटा त्रिज्या। लेकिन ये पूछता है कि किसी वृत्त द्वारा उसके कोण पर कितना, उसके सेंटर पर, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है, या कितना रेडियन का कोण बनाया जाता है। तो देखिए एक वृत्त द्वारा, फुल सर्किल द्वारा उसके सेंटर पे जो है 2 पाई रेडियन का कोण बनाया जाता है, रेडियन। इसी को डिग्री में आइएगा तो 360 डिग्री का। तो एक क्या हो गया, प्लेन कोण कहिए या कोण कहिए या समतल कोण कहिए, एक हो गया। और दूसरा आ जाता है ठोस कोण कहिए या घन कोण कहिए, उसका मात्रक स्टेरेडियन हो जाता है, ठीक ना। तो ये ठोस कोण होता है, एक सॉलिड को 3D में जाने पे सॉलिड को किसी एक बिंदु पर जितना कोण बनाता है वही उसका सॉलिड कोण कहते हैं, उसे स्टेरेडियन बोलते हैं। उसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, इसको सूचित करते हैं इस अर्थ से। तो पूछता है कि एक गोला, एक कंप्लीट गोला कितना स्टेरेडियन के बराबर कोण बनाता है, ये एग्जाम में पूछता है, जरूरी है। तो ये 4 देखिए पाई स्टेरेडियन के बराबर कोण बनाता है। सॉलिड कोण यानी कि घन कोण कितना डिग्री का कोण बनाता है, तब 4 पाई, और वही स्टेरेडियन। और वही समतल कोण कितना डिग्री के, एक वृत्त समतल कोण की एक वृत्त कितना डिग्री का समतल कोण बनाता है, तो वह 2 पाई या 360। अब आइए कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो मात्रक है उसके बारे में, जैसे कि बार बार पूछता भी है। जैसे कि सबसे पहले एक दूरी का देख लेते हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा दूरी का जो मात्रक है, एक फर्स्ट में आता है खगोलीय, जो खगोल में काम करते हैं वैज्ञानिक, वो सब ज्यादा यूज करते हैं। ये खगोलीय दूरी किसका है, खगोलीय जो मात्रक है किसका है, तो ये फर्स्ट में दूरी का है, यानी कि लंबाई का मात्रक खगोल यूनिट है दूरी का, ठीक। कितना बराबर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय मात्रक कितना के बराबर होता है, कितना मीटर के बराबर होता है, तो जितना पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी है
उतना ही दूरी के को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रक कहते हैं। वो कितना के बराबर होता है? तो 15 करोड़ किलोमीटर, या एक्यूरेट बोले तो 1.496 देख सकते हैं यहाँ पे 10⁻11 मीटर है, 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद उससे बड़ा आता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष कहने का अर्थ समय का नहीं, यह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश द्वारा सूर्य के प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, इसलिए उसका चाल बोला जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो एक साल में वो कितना दूरी तय किया, उसी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये 10⁻15 है, 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष हो गया। और प्रकाश वर्ष से बड़ा आता है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। अर्थात कहने का अर्थ कि इसके एक पार्सेक जो है वो 3.25 गुना प्रकाश वर्ष से होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट है जो मात्रक ले लिए, जैसे फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है 1/t, पढ़े होइएगा 1/सेकंड t होता है, इसका फॉर्मूला 1/सेकंड भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से दाब और प्रतिबल का पास्कल होता है, इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, इसी को पास्कल बोलते हैं। देखिए कार्य, ऊर्जा, और ऊर्जा में 3 प्रकार का आता है। ऊर्जा तो बहुत है लेकिन बेसिकली 3 प्रकार, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, ये सभी प्रकार के जूल होता है। उसी प्रकार विभव और पोटेंशियल या वोल्टेज बोलते हैं, उसका क्या होता है, V होता है, वोल्ट होता है, मात्रक V से सूचित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, W से WB से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से धारिता का फैराड होता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि जितना भी पढ़ा है आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।